बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरित मानस के बालकांड में गुरु वंदना की दोहा जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजा कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निधा की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सिद्धांजन का संक्षिप्त परिचय। सिद्धांजन, जिसे आमतौर पर काजल या अंजन के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा प्राकृतिक उत्पाद है जिसका उद्देश्य आंखों की सेहत को बेहतर बनाना और दृष्टि में सुधार करना है। यह मुख्यतः आंखों की रक्षा, उनकी साफ सफाई और थकान दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसे तैयार करने के लिए विशिष्ट जड़ी बूटियों और धातुओं का उपयोग किया जाता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्धांजन में मौजूद सक्रिय तत्व एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण रखते हैं, जो आंखों को संक्रमण और रेजिडुअल तनाव से बचाने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही सिद्धांजन का उपयोग आंखों की जलन और सूजन को कम करने में भी लाभकारी माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार अंजन का नियमित उपयोग नेत्र ज्योति को बढ़ाता है और आंखों की तेजी बनी रहती है। पारंपरिक उपयोग के दृष्टिकोण से प्राचीन ग्रंथों में सिद्धांजन का उल्लेख कई बार देखने को मिलता है। खासकर आयुर्वेदिक ग्रंथ जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि अंजन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। इन्हीं ग्रंथों के अनुसार अंजन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें त्रिफला अंजन और रसांजन महत्वपूर्ण हैं। इनकी प्रभावकारिता के पीछे का कारण उनकी विशेष निर्माण प्रक्रिया और हर्बल घटकों की संयोजकता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी सिद्धांजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे न केवल आंखों के स्वास्थ्य के लिए, बल्कि अंधविश्वासों और दुष्ट शक्तियों से बचाव के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार सिद्धांजन का उपयोग न केवल आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक उपचार के रूप में, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी मान्यता प्राप्त है। साधक, सिद्ध और सुजान के लिए लाभ। सिद्धांजन एक अद्वितीय द्रव्य है जो साधक, सिद्ध और सुजान के लिए अद्भुत लाभ प्रदान करता है। इसका निरंतर और उचित उपयोग मनुष्य की दृष्टि और ज्ञान की सीमाओं को विस्तार देता है, जिससे अपरिमित लाभ प्राप्त होते हैं। मनुष्य के लिए यह एक ऐसा उपकरण बन जाता है जो प्राकृतिक अवरोधों को पारदर्शी बना देता है। पर्वतों, घने वनों और पृथ्वी की गर्भस्थ संपदाओं को देखने की क्षमता उत्पन्न होती है। साधकों के लिए, जो लगातार आत्मज्ञान और आत्मविकास की दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं, सिद्धांजन आत्मतत्व की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। इसे योग साधना के दौरान प्रयोग करने से ध्यान और ध्यानस्थ अवस्था में गहन विस्तार प्राप्त होता है। ध्यान के माध्यम से मन की अत्यधिक स्थिरता और शांति प्राप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष रूप से तंत्र साधकों के लिए यह अंजन मंत्रों की शक्ति को बढ़ाता है और तंत्र साधना को अत्यधिक प्रभावी बनाता है। वहीं सिद्धगण, जो पहले ही अपनी साधना का उच्चतम स्तर प्राप्त कर चुके हैं, सिद्धांजन का उपयोग करते हैं ताकि वे पृथ्वी के आंतरिक रहस्यों को समझ सकें और उसकी गहराइयों में मंडराती अनजान शक्तियों को पहचान सकें। यह उनके लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो विशिष्ट निगाह डालने और अनछुई संपदाओं को पहचानने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से जल्दी साक्षात्कार और उसके समाधान की दिशा में यह उपयोगी सिद्ध होता है। जब बात आती है सुजान की, जो समाज में ज्ञान और समझ का प्रसार करते हैं, सिद्धांजन उन्हें सत्य की खोज में असाधारण दृष्टि प्रदान करता है। वे इसका उपयोग करके समाज की समस्याओं को गहराई से देख सकते हैं और उनके समाधान के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्रों में यह खोजी मन को आयामों और परिणामों के नए भव्य दृष्टिकोण प्रदान करता है।
इस प्रकार साधक, सिद्ध और सुजान के लिए सिद्धांजन अनुपम लाभ प्रदान करता है, जिससे उनके ज्ञान और दृष्टि को बहुत अधिक विस्तार मिलता है। सिद्धांजन का प्रतीकात्मक महत्व। सिद्धांजन केवल भौतिक दृष्टि का साधन नहीं है, बल्कि इसका प्रतीकात्मक और दार्शनिक महत्व भी अत्यंत गहन है। प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक पाठों में सिद्धांजन को आत्मा की स्पष्टता और अद्वितीय ज्ञानेंद्रिय के रूप में वर्णित किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए सिद्धांजन का प्रयोग मानव की आंतरिक दृष्टि को जागृत करने और जीवन की सच्चाइयों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेदों और उपनिषदों में सिद्धांजन का उल्लेख आत्मज्ञान और आत्मा की शुद्धि के प्रतीक के रूप में किया गया है। यह व्यक्ति को बाहरी जगत के भ्रम और विकर्षणों से मुक्त कर उसकी आंतरिक सच्चाई तक पहुंचने में सहायक होता है। इस प्रकार सिद्धांजन केवल दृष्टि सुधारने का साधन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरण और मानसिक स्पष्टता का भी प्रतीक है। सिद्धांजन की इस प्रतीकात्मकता को विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक मतों में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए योग और ध्यान की प्रथाओं में सिद्धांजन का प्रयोग मानसिक चेतना को बढ़ाने और आत्मविकास की दिशा में अग्रसर होने के लिए किया जाता है। यह व्यक्ति को इस भ्रमित करने वाले संसार में सच्चाई की खोज के मार्ग पर ले जाता है। आधुनिक संदर्भ में भी सिद्धांजन की यह प्रतीकात्मक अर्थवत्ता मानवीय अनुभवों और आत्मखोज की प्रक्रिया में अनिवार्य है। जब व्यक्ति आत्मनिरीक्षण और चिंतन के माध्यम से अपनी आंतरिक दृष्टि को जागृत करता है, तो उसे जीवन में सत्य और स्पष्टता के उच्चतम स्तर का अनुभव होता है। इस प्रकार सिद्धांजन केवल आंखों की दृष्टि सुधारने का एक उपकरण नहीं, बल्कि एक उच्चतर सत्य की दिशा में यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड का आप लाभ ले पाएं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय जय सीताराम।